सिलेंडर है वो खत्म होने वाला है और आने में टाइम लगेगा 100%। अभी इसके 25 दिन भी नहीं हो पाए हैं पर ये खत्म होने को आ गया है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी बज रहे हैं करीब 9 साढ़े 9 के करीब बज रहे हैं। सो अभी मैं जस्ट उठा हूँ, वीडियो अपलोड हो रही है। मैंने सोचा है कि मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ के रात को जल्दी सोकर ये काम मेरा सही रहेगा, वरना शेड्यूल थोड़ा सा बिगड़ रहा है। तो मैं ये काम करना शुरू कर रहा हूँ। मतलब अभी मैं थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा हूँ हर चीज़ को, जो मेरे लिए परफेक्ट पड़ेगा वो ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए, जो एफिशिएंट रहेगा वो ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए। तो इसलिए मैंने अभी जस्ट वीडियो बनाई है, अपलोडिंग पे लगी हुई है। 3 बजे तक अपलोड हो जाएगी। मेरा तो टाइम है शेड्यूल 3 बजे का, तो मैं उसी टाइम करता हूँ। अगर आपको कोई और टाइम सजेस्ट करना हो तो मतलब जिस टाइम पे हमारी पब्लिक ज़्यादा रहे या फिर कोई रहे, तो मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हो। वैसे ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा चल रही है, तो एक काम करते हैं, हम पहले हो जाते हैं रेडी नहा धो के, है ना, फिर आगे की बात करते हैं। तो मैं आ गया हूँ फ्रेश होके, और देखो भाई बाहर मौसम बारिश वाला हो चुका है पूरा, और बिल्कुल भी धूप नहीं, धूप पूरी चली गई है। अंदर चल रहे हैं भाई, चावल छाने जा रहे हैं। इसमें घुने हो गए, घुने हमारी भाषा में कही जाए तो। ये देखो ये चल रही है हल्के हल्के, छोटे छोटे से होते हैं, जू जैसे, जू से थोड़े बड़े ही होते हैं। बड़े होते हैं हाँ, जो रगड़ दियो मतलब जब करो तो ये भीतर ये सर्दी में ये होने के बाद फिर खाते हम लोग खाना। तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा जब तक ये होता नहीं है, उसके बाद हमको खाना मिलेगा। तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। खाने में है हमारे पास आलू, सूखे आलू मेरे फेवरेट है ये। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, सूखे आलू होते हैं। इनको सुखाया जाता है, उबाल के सुखाया जाता है। जब सूख जाते हैं कुछ कम से कम 5-6 दिन लगते हैं इसको सूखने में, कड़ी धूप में। और फिर इसको बनाइए, फिर इसको बनाते काफी अच्छी लगती है खाने में। तो खाते हैं हम लोग फिर। तो इन लोगों का यार फिर से शुरू हो गया खाना खा खो के। आधा काम किया था, बहुत आलसी लोग हैं दोनों लोग। आधी नहीं कब कर दो, किलो नहीं गए। भूख लगाई थी हमको, भूख लगी थी गाइस, आलस के नाम पे भूख लगी थी। हाँ, हमारे लोगों का शेक और बचा हुआ है, ये रखा अपना शेक। मैं क्या सोच रहा हूँ कि अपने जो ब्लॉग में ना कुछ चीज़ें थोड़ी और ऐड करते हैं, जैसे जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ उसको भी हम अपने ऐड करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। और मुझे कुछ चीज़ें और थोड़े अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है, उन चीज़ को भी धीरे धीरे हम लोग लाएंगे ब्लॉग के अंदर। एक एक करके लाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग, क्योंकि एकदम नहीं आ पाएगा, ये तो मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है। तो हम डिसाइड करते हैं अगले ब्लॉग में। मेरे पीछे जो रूम में जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे मुझे कुछ करना है जो हमारे डेली लाइफ में काम आएगा। पता है गाइस, जब छोटा था ना, जब मेरी दादी ऐसा करती थी, मैं कहता दादी पागल हो गई है, दादी पागल हो गई, पूरे टाइम पे ये काम करते करते चावल फैलाती रहती है, गेहूँ फैलाती रहती है। मैं सोचा था मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर क्या करती थी, फिर मैं देखता था ये जो नीचे बगराती थी उसको फिर से उठा लेती थी, फिर करने लगती थी। इनका दिमाग ढीला हो गया है। बाद में पता चला जब मैं बड़ा हुआ, अजीब अजीब चीजें सोचता था मैं। अभी मेरी और लक्ष्मी की लड़ाई हो गई है सिर्फ इस डब्बे की वजह से। मैं कह रही हूँ एक डब्बा और भर लेते हैं चावल, थोड़े से रह जाएंगे, बात ही मत करो, किसी को देने भी है थोड़े से चावल। तो मैंने कहा एक डब्बा और भर जाए, ये हमारा भर चुका है। मैंने कहा एक डब्बा और भर जाता है, फिर अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये मानी नहीं, ये सुनती नहीं है, किसी की नहीं सुनती है, किसी की भी। मत खराब कर। देखो गुस्सा हो रही है। अब मैं कच्चे चावल खा रही हूँ, इस पर भी गुस्सा हो रही है। हम फ्री हो चुके हैं ऑलमोस्ट। हम नहीं, तुम फ्री हो चुकी हो। हाँ, मैं फ्री हो चुकी हूँ, अभी ये काम में लगे हैं। और हमारी अभी आर्ग्यूमेंट हो चुकी है, बहुत दोबारा हो गई है आर्ग्यूमेंट हो गई है। हमें देखकर पता नहीं लगा कि हमने आर्ग्यूमेंट करी है, क्योंकि हम सिर्फ इन डब्बों की वजह से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। इन डब्बों की वजह से हमें ये लग रहा था कि ये डब्बे बड़े हैं, लेकिन ये डब्बा थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है इस डब्बे से। इस वजह से हमारी आर्ग्यूमेंट हो रही थी। मैं फ्री हो गई हूँ ऑलमोस्ट। ये इस डब्बे में ठूस के भरते हैं चावल, तब जाके 6 किलो आते हैं। नॉर्मली थोड़ा सा खाली रहता है, स्पेस होता है थोड़ा सा। और ये मेरे से इसी बात पे आर्ग्यूमेंट कर रही है। हाँ, ऑलमोस्ट हम फ्री हो चुके हैं और लाइट भी चली गई है क्योंकि मौसम थोड़ा सा खराब है।
हल्की हल्की बूंदें ही पड़ रही हैं, हवा भी चल रही है। हमको लगा था पहले आंधी आएगी, लेकिन आंधी नहीं आ रही है, हल्की सी हवा के साथ बारिश हो रही है। मौसम बहुत ठंडा है। लाइट आ चुकी है। अब हम थोड़ी चाय पियेंगे क्योंकि चावलों में बहुत तेज बस्सी लग गई, तो मेरी नाक चीख चीख के परेशान हो गई है। और चाय पीने के बाद फिर हम थोड़ी देर मशीन चलाएंगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि खाने के लिए क्या बनाते हैं। खाने के लिए मम्मी से पूछेंगे क्या बनाए। मम्मी क्या बनाए? जो अच्छा लगे वो। हाँ, हमारी मम्मी यही कह देती है, जो अच्छा लगे वो बना लो। वो बना लो, जो अच्छा लगे वो बनाओ। औरों की तरह नहीं कहती ये बना वो बना, ऑर्डर नहीं देती मुझे। हमारी चाय आ चुकी है, सबके हाथ में अपने अपने गिलास है। हम चाय पियेंगे। चाय पीनी ये ज्यादा चाय लवर है। एक बार कह दो कि चाय चाहिए, दांत दिखा देंगी और दांत से समझ जाओ कि हाँ इन्हें चाय चाहिए। उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए मशीन चलाएंगे, 1-1.5 घंटे के लिए, और फिर हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर हम खाने कल हम आपको दिखाएंगे पंखा बनाना। हाँ कैसे बनाते हैं? हाँ, कल हम बनाएंगे जो कि गाँव में हाथ वाला बीजना। बिजना, जिसको कहते हैं बिजना। हाँ, बीजना कहते हैं जिसको। जाने के बाद अरे वो गाना सुना है, मेरा 9 दाढ़ी का बीजना, तो वही बीजना हम कल हाथों से बना के आपको दिखाएंगे हमने कैसे बनाया है। जब लाइट चली जाती है तब वो बहुत यूज में आता है और ज्यादातर गाँव में काम आता है। लक्ष्मी मशीन चला रही हैं। अभी पता नहीं धागा नहीं पकड़ रही मशीन, तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। ये फिर खोलेंगी ही, मैकेनिक बनेंगी उस दिन की तरह। ये फिर खोलेंगी, 1-2 वीडियो थोड़ी और देखनी पड़ेंगी। ये फिर खोलेंगे मशीन को। अभी सिर्फ फिटिंग कर रही है कपड़ों पे, और थोड़े बहुत कपड़े वैसे फट गए हैं। और शाम को चलाई नहीं जाती तो हम शाम से पहले फिटिंग कर लेंगे और बंद कर देंगे। हाँ, ये अपने कपड़े फिटेड कर रही हैं क्योंकि इनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, कॉलेज वगैरह जाएंगी एग्ज़ाम देने के लिए। तो देखो कपड़े फिटेड के लिए रख रखे हैं। मम्मी को हमने दिखाए क्योंकि मम्मी जब थी नहीं तब लिए थे हमने ये। मम्मी कह रही है बढ़िया है। मम्मी कैसे है? घर में देखो चाय बन रही है, वो भी किसमें? फ्राईदान में। मतलब कम चाय बने तो बड़ा पतीला रखने की जरूरत नहीं है, फ्राईदान भी रख सकते हो। चाय बनाओ। इनका बस चले तो ये तवे पे भी चाय बनाना शुरू कर दे, अगर 1 गिलास बने तो। मैंने तो कटोरी में तक बनाते हुए देखा है। इन लोगों का अलग ही चलता है। और यार जो बारिश हुई है ना आज, काफी अच्छा होगा, पूरा मौसम ठंडा ठंडा लग रहा है। आज लगता है एक और कम चलेगा। देखो बाहर एक गाड़ी खड़ी, कितनी बढ़िया लग रही है। कोई मिलने के लिए किसी से आया हो, उसकी गाड़ी है, काफी अच्छी दिख रही है दिखने में। काश हमारा फ्यूचर भी ऐसे ही हो। तो खाना बनने की तैयारी हो चुकी है, देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे बटी जा रही है चटनी, वो भी सिलौटे पे। सिलवट्टे पे, और सिलवट्टे की चटनी अच्छी लगती है, और मिक्सी की बनाओ तो स्वाद नहीं आता। ये कौन सी दाल है ये? मूंग की। मूंग की दाल है, अभी तड़का नहीं लगा इसमें। हमारे यहाँ पे मूंग की दाल बिना हल्दी की बनाई जाती है, जो कि अच्छी लगती है। थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनने में, फिर खाते हैं हम खाना। देखो मम्मी कितनी प्यार से भजन सुन रही हैं। लगता है कुछ दिन में एक मस्त व्लॉग बन जाएगा, क्योंकि ये जो सिलेंडर है वो खत्म होने वाला है और आने में टाइम लगेगा 100%। अभी इसके 25 दिन भी नहीं हो पाए हैं और ये खत्म होने को आ गया है। मजा आएगा हमको लग रहा है। सिलेंडर ले तू भी इधर उधर इधर उधर इधर उधर, दिखाएंगे तुमको कितना मजा आता है। हैं? यहाँ पे आसपास तो कहीं नहीं मिलते हैं, बहुत महंगे कर दिए हैं। मतलब समझ लो कि 3 से 4 गुना महंगे हो गए। अगर पूरा सिलेंडर लेने जाओगे तो 5-6 गुना मिल जाता है, बहुत ज्यादा है। तो लोग तैयार भी हो रहे हैं उसमें, लोग लेने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। दे दो तुम, चाहे कितना भी महंगा हो। यहाँ पे 6-6, 7-7 हजार का सिलेंडर बिका है उस टाइम पे, जिस टाइम पे सिलेंडर की किल्लत आ गई थी। लोगों ने खरीदे हैं, जबरदस्ती कुछ लोगों ने इंडक्शन खरीदे हैं। मतलब बिजली का बिल ही बढ़ा लेते हैं अगर वैसा नहीं होता तो। इंडक्शन ही चला लेते हैं इलेक्ट्रिक। हाँ, उन लोग देखा नहीं था एक दिन हम जब लेने गए थे। हाँ, एक दिन हम लेने गए थे, हीटर लेने गए थे, कुकिंग हीटर। तो वहाँ पे एक अंकल थे, तो वो ढूंढ रहे थे इंडक्शन। तो मैंने कहा ऑनलाइन ढूंढ लो, कह रहे हैं कि ऑनलाइन किसी पे मिल ही नहीं रहा। और मैंने जाकर खुद चेक किया तो एक भी इंडक्शन नहीं था, एक भी इंडक्शन। और हम भी ढूंढ रहे थे कि ऑनलाइन मिल जाए। हमको भी, मतलब हमको हीटर ढूंढ रहे थे हम लोग, जो वैसा कुकिंग के लिए होता है मिट्टी वाला, वो हमको ढूंढना था, वो भी नहीं मिल रहा था।
फिर एक जाके हमको जगह पे जाके मिला, उन्होंने बोला था कि इतनी देर में आ जाएगा, फिर हम लोग उसको लेने गए थे वहाँ पे। कुछ लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है जो लोग चूल्हा जलाते हैं। हाँ, गांव में कोई दिक्कत नहीं थी, गांव में कोई दिक्कत नहीं गांव में है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जलाते हैं, कंडे का यूज करते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो गैस यूज करते हैं उनके लिए तो तबाही है। बहुत ज्यादा भाई। सभी देखो मोबाइल में घुसे हुए हैं, खाना आ चुका है, लेकिन खाना बहुत शॉपिंग हो रही है आजकल, बहुत ज्यादा ही। तो हम लोग खाना खाते हैं अभी। यहाँ पे बनी है दाल और हमारी चटनी, आम की चटनी बनी है, जबकि आम अभी तक मार्केट में एक भी नहीं आया और इन लोगों ने आम मंगा के आम की चटनी बना ली। मजा आएगा फिर खाने में। मुझे तो आम की चटनी बहुत ज्यादा पसंद है। दाल पौष्टिक होती है, सबको खानी चाहिए, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती। खाते हम लोग सब, है ना, मम्मी को भी बुलाते हैं। अलग तरीके से खाती हूँ, मैं खाऊंगी मीट के। मैं भी खाऊंगी और हाँ देखो गरीब वाला कटोरा भी साथ में है। ये कटोरा हमेशा साथ में रहता है। बेइज्जती कर रहे हो कि तारीफ कर रहे हो? तारीफ करके फिर बेइज्जती कर रहा हूँ। लाइक दिस हु। ये गलत बात है, ठीक है? ये तो अच्छी बात है। हमेशा होती रहती है, इनके लिए कोई नई बात नहीं, आपके लिए कोई ये गलत बात है। हमारे लिए कोई नई बात नहीं। चलो मम्मी का वेट कर रहे हैं, मम्मी आ जाए जल्दी, फिर खाते हैं हम लोग खाना। सो गाइस, हम लोगों का खाना हो चुका है और अब बचा है हमारे पास शेक। हम शेक को पी लेते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर व्लॉग। और मम्मी पब्लिक को बाय बोल दो। बाय। कल मिलेंगे, सब लोग अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना हमको कि हम ऊंचाई पे जाते रहे। सो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।